कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस शायद नहीं हुए हैं, और प्रीवियस ईयर में सारे प्रीवियस मैंने 12 से लेके जो है 2020 तक सारे पेपर से अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बताने वाली हूँ। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो शुरू करते हैं। सारे पार्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटनी वाली सीरीज़ एक बार ज़रूर देखना। बॉटनी वाली ये जो सीरीज़ है, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत कम है, कल पेपर है, तो लेकिन सुन ही लेना, चाहे उसको जाते जाते ही सुन लेना आपने, क्योंकि अभी तक आपने अपना सिलेबस तो पूरा कर लिया होगा, उसको आप सुन ही लेना एक बार चाहे। चलो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन HP टाट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है उसमें क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो पीचर प्लांट का बहुत बार पूछा जाता है कि वो इंसेक्टिवोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फटाफट बोल रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कॉमन से क्वेश्चन भी आ रखे हैं। क्या क्वेश्चन है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो है लीफ में क्या होता है प्लांट में, तो क्लोरोफिल, वेरी कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट, फूड मटेरियल इन, यस इट इज इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्स एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं उनमें पूछा हुआ है कि फूड मटेरियल कहाँ स्टोर होता है। इस तरह के सीड में जो फूड मटेरियल है वो कॉटिलिडन्स में स्टोर होता है, ठीक है, कॉटिलिडन्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ प्लांट विच कंसिस्ट टू जनरेशन जो है, टू जनरेशन इन वन स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज सीड। देखो सीड बना किसी प्लांट से, इस प्लांट से वो सीड बना और यही सीड अगला प्लांट बनाएगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, दोनों जनरेशन का पार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि सीड कंसिस्टिंग टू जनरेशन विद इन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक प्रोसेस इन विच क्रॉप प्लांट आर एनरिच्ड विद सर्टेन डाइवर्स न्यूट्रिएंट्स। देखो क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस साइंटिफिकली हम अप्लाई कर रहे हैं कि उसकी वजह से हम किसी प्लांट को एनरिच कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वाटिक फर्न है, एक्वाटिक फर्न विच इज़ एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइज़र। क्या है वो, बहुत ज़्यादा अच्छा एक बायो फर्टिलाइज़र है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, एजोला। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि एजोला क्या है, एक एक्वाटिक फर्न भी है। नेक्स्ट, फाइलोटैक्सी का क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज़ फाइलोटैक्सी। तो ये तो हम बार बार कर चुके हैं, तो ये आप लोग खुद सोचेंगे कि क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रेफर्स टू बी लंग्स ऑन अर्थ। अर्थ पे किसको लंग्स माना जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में जो अमेज़न फॉरेस्ट होते हैं उनको जो है सबसे ज़्यादा वहाँ से ऑक्सीजन जो है आता है, इसलिए उनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिनर्जिड्स आर दी पार्ट ऑफ, सिनर्जिड्स आर दी पार्ट ऑफ, तो ये आपके ओव्यूल का पार्ट होते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, सिनर्जिड्स आर, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, ये आया था और ऑप्शन में साइकिस वहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिन काइमा इज, मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन की ये आता है, कोलिन काइमा इज, तो आंसर में जो है थिक वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स आपका आंसर हो जाएगा। कोलिन काइमा की जगह स्क्लेरन काइमा होता तो वहाँ पे थिक वॉल्ड डेड सेल वहाँ पे आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा था, आउट ऑफ विच इज एडिबल मशरूम, वहाँ पे ऑप्शन में मार्शेला जो है वो आपका करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर और हेयर प्रेजेंट इन दी मेज कॉम, जो हम मक्की खाते हैं उसमें हेयर की तरह स्ट्रक्चर रहता है जो, वो क्या है, वो आपकी मॉडिफाइड जो है स्टाइल होती है, ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो स्टाइल होती है वो वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियंथ इज, पेरियंथ क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रिसेंट 1-2 साल पहले। तो इसमें क्या होता है, जब हम सेपल एंड पेटल में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते कि कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, उसको हम पेरियंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूकोजेंथिन फाउंड इन, फ्यूकोजेंथिन
फाउंड इन, तो ये आपका किस में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है। प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में मैंने करवाया है आपको कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी किस वजह से होती है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, कॉमन क्वेश्चन। तो एम्फीबियन बोलते हैं हम किसको, मॉसिस को, मतलब ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, वेरी कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो किस में होता है, एपरेटस ये आपका सिनर्जिड्स में पार्ट होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है C55H72O5N4 एंड Mg। क्वेश्चन ये भी आता है कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, Mg वहाँ पे उसका कोर मेटल होता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा आया था कि व्हाट इज पाइनस, पाइनस एक क्या है, तो ये एक ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स एज, देखो ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि वो जब जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका, ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्ट होने को हम ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज़ करते हैं। देखो प्लांट में बनता ग्लूकोज है, ठीक है, जब वो ट्रांसपोर्ट होगा, जाएगा पार्ट्स तक, तो किसकी फॉर्म में होता है, सक्रोज की फॉर्म में होता है। और अगर कुछ फूड बच जाता है तो फूड स्टोर हो जाता है प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में। वैसे ही एनिमल की बात करें तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट होता है और वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस तरीके से पूछा गया था कि मैच करना है आपको, ठीक है, फैमिलीज और उनके एक एक एग्जाम्पल थे। तो सोलिनेसी जो कि उठाया था इन्होंने एनसीईआरटी से ही, सोलिनेसी का सामने जो था करेक्ट उसका ऑप्शन था, तो वहाँ पे पिटीनिया, मैंने आपको उसमें फर्स्ट वीडियो में अभी 2-3 वीडियो पहले करवाया था, ये एग्जाम्पल सोलिनेसी वगैरह के एग्जाम्पल वहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है, तो ये एक फंगल डिजीज़ है, फंगस से कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल इन, दोनों ही एडिबल किस में होते हैं, टोमेटो जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रखा था प्रोटोनीमा स्टेज का, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके थे। प्रोटोनीमा इज अ स्टेज किस में था, लाइफ साइकिल किसकी लाइफ साइकिल में आती है, तो मैंने ब्रायोफाइट्स में आपको पढ़ाया था, लेकिन पेपर में आपको फनेरिया दिया हुआ था। फनेरिया एक मॉस ही है, एक ब्रायोफाइट्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंटर इज पार्ट ऑफ, तो ये आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट से आया हुआ है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वहाँ से। तो आर्चिगोनियम जो होता है उसका पार्ट होता है वेंटर, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं उसमें इस तरीके की। नेक्स्ट पार्ट, ग्रीन एल्गी विच इज़ रिच इन प्रोटीन, ठीक है, और तो वहाँ पे आपका कौन सी प्रोटीन हो जाएगी, दैट इज स्पाइरुलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो में पूछा हुआ है न्यूक्लियस की अरेंजमेंट, ठीक है। डाइकोट क्या है आपका, एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म में ओव्यूल में कैसा रहता है, पहली बात न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है, वहाँ पे 7 होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई वहाँ पे होते हैं, 3 + 2 + 3 कितना हो जाता है, 8 नंबर हो जाता है, ये अरेंजमेंट होती है। और कई बार सेल्स का नंबर पूछा जाता है तो आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है, दैट इज एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बोथ पपाया एंड वाटरमेलन दोनों ही किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, दोनों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इनमें होते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गटेशन इज ड्यू टू, गटेशन जो प्रोसेस रहता है ये रिजल्ट किसकी वजह से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं वो किसको कंसीडर किया जाता है। तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, लाइकन को इंडिकेटर जो है वो कंसीडर किया जाता है पॉल्यूशन के लिए, और ये सल्फर के इंडिकेटर सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब होता है। आप लिख लीजिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे तो 22 मई को होता है। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, जो 22 डेट से ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो 22 एंड 22, पहले आप लिखिए मार्च, अप्रैल एंड मई, इस तरीके से लिखिए। मार्च को जो है सबसे पहले वाटर डे होता है, वाटर डे, और 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे होता है, और बायोडाइवर्सिटी डे आपका मई में आ जाएगा फिर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कुछ भी बोल लो, डे जो है आपका 22 को, 3/22 से डेट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर सेल्स ऑफ फेलोजन, मैंने आपको करवाया कि फेलोजन आउटर सेल्स बनती है फेलोजन से, जो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किस में, कॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ड्रायोप्टेरिस क्या है एक, ठीक है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, क्या है। तो अगर वो आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गैमीटोफाइट। थैलोइड जो है ये गैमीटोफाइट है, और ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमीटोफाइट उसको हम बोलते हैं। गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी वो होता है। लास्ट वीडियो में आपको समझाया गैमीटोफिटिक स्पोरोफिटिक में कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड, GMO, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं। इंडिया में सबसे पहले कौन सा था, BT कॉटन। मैं बता चुकी हूँ आपको, BT जो है नाम रखा गया है बैक्टीरिया किस पे, बैसिलस थ्रिनजेनेसिस, उसी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। इसमें जो है स्पेशल प्रोटीन होती है जो टॉक्सिन क्रिएट करती है, मतलब टॉक्सिन प्रोटीन जो है उसको कोड कर दिया गया होता है, क्राई प्रोटीन हम उसके लिए कोडिंग जो है वो दी गई है एज गिवन इन NCERT विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो BT टॉक्सिन है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है प्लांट में, और ये जब टॉक्सिन जो है, मान लो यहाँ पे कुछ इसको इंसेक्ट खाने के लिए आ गया, तो इंसेक्ट के गट रीजन में जाके ये BT टॉक्सिन जो है एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू एल्केलाइन pH, और वहाँ पे उसको इंसेक्ट को किल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवाया प्रीवियस ईयर, पल्म, रोज एंड पीच हैज़, कैसी ओवरी होगी इनके पास, तो इनके पास होती है पेरीगाइनस ओवरी। ये ज़रूर पढ़ के जाएं, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस सब मैं करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सक्रीशन फंक्शन। फोटोसिंथेसिस भी करेगा, कुछ स्टोर भी करेगा, टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है, स्टोर भी कुछ करेगा, और कुछ स्क्रीट भी कर सकता है, स्क्रीशन भी करेगा। तो ये जो है वो पेरेनकाइमेटस टिश्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, या सेल्स प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया है कंजक्टिव टिश्यू। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी सेक्शन, जो कि आपके स्पेशली कौन से चैप्टर्स से थे, वो थे आपके प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट अनाटॉमी। अब आपका बचता है सिर्फ हार्मोन। तो अभी आप फिलहाल ये पढ़ लो, अगर मुझे टाइम लगा तो ज़रूर मैं इस पे हार्मोन पे रात तक वीडियो अपलोड कर दूंगी, चाहे 10 बजे ही अपलोड होगी अगर टाइम लगा तो। अदरवाइज़ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेट एग्ज़ाम। आई होप आप सबका टेट एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, बहुत बहुत अच्छा, और आप सभी लोग अपीयर कर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।